ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा था कि ये कार देखो और बताओ कि ये कार टूटी हुई है या चल रही है। हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कार टूटी हुई है, बट मैं उस यूट्यूबर को बता दूं कि ये कार किस स्टेट का हो सकता है मालूम है? जिस स्टेट का मुख्यमंत्री गरीब का पैसा लूटकर शराब माफिया को देता हो, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री अमीर फीमेल के लिए तो बस में सफर करना, मेट्रो में सफर करना फ्री कर रखा हो, वही अगर कोई गरीब लड़का है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे सोच वाले पॉलिटिशियन जिस स्टेट में होंगे उसी स्टेट का हाल बुरा होगा। जीता जागता एग्जाम्पल है बिहार, जहां पे लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़े बड़े स्कैम किए, फिर भी वहां की जनता लालू प्रसाद यादव एवं उनके फैमिली को सपोर्ट करती है। इसी वजह से बिहार आज तक इतना पिछड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि वो दिल्ली में शराब माफिया को खत्म करेंगे, वो आज खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि वो आम आदमी के लिए बहुत सारी सुविधाएं लाएंगी, वो आजकल खुद देश और राज्य को लूटने में लगी है। पिछले कई सालों में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाने का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ है जैसे पता लगता है कि इस पार्टी में कोई भी नेता अच्छा है ही नहीं। नई शराब नीति घोटाला में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए। उससे पहले बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में, संदीप कुमार रेप केस में, जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री बनाने में, विजय सिंघानिया टेंडर में कमीशन लेने में, आसिफ अहमद खान रिश्वत लेने में, सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा करने में। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जेल जा चुके हैं। अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे ये आम आदमी पार्टी सिर्फ कानून तोड़ने के लिए ही बनाई गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, ये नई शराब नीति घोटाला क्या है उसके बारे में, और उसके साथ साथ ये जो बीजेपी पार्टी है जो गलत तरीके से कानून का यूज कर रही है उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर करें। जैसे करने वैसे भरने, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। 2021 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। बाकी मुझे दुख है कि मेरे से पूछा एक पत्रकार ने, आप जैसे पत्रकार ने, जिस दिन ये सब हुई गिरफ्तारी वगैरह की, तुमको कैसा लग रहा भाई? मैंने कहा मुझे दुख है कि एक ठीक ठाक जीवन, एक अपनी नौकरी करने वाला सही आदमी धीमे 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 षड्यंत्रों के प्रति सहमति जताते जताते 1956 में एक यूनिट बनाई गई, इन्फोर्समेंट यूनिट, जो इस बात का ध्यान दे सके कि भारत के लोग विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन लीगल तरीके से कर सके, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉ का वायलेशन ना कर सके। और जस्ट एक साल बाद इस इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, मतलब ईडी। और ये ईडी वर्ड आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है। ईडी ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति घोटाला मामले में अरेस्ट किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अरे भाई, अगर कोई सिटिंग सीएम, कोई सिटिंग डिप्टी सीएम अगर कोई स्कैम कर रहा है और ईडी उसे पकड़ रही है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, ये तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। अगर आने वाले समय में अगर कोई सिटिंग पीएम भी कोई गलती करेगा तो ईडी उसे अरेस्ट करके उसे जेल में डालेगी, ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात हुई ना। जब कांग्रेस पार्टी भारत में राज कर रही थी उस समय हर्षद मेहता ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे पीवी नरसिम्हा राव पे, इवन बहुत सारे सबूत प्रेजेंट भी किए थे, फिर भी कोई भी एक्शन पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट नहीं लिया गया। बट आज के समय अगर कोई भी इंसान, कोई भी सिटिंग सीएम, कोई भी सिटिंग पीएम के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन लगाता है, कोई भी सबूत प्रेजेंट करता है तो पुलिस उसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, ये भारत कोई डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा। आते हैं फिर अपने टॉपिक पर। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े नेता ने ट्वीट किया, जैसे राहुल गांधी, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मार्च 2022 को कांग्रेस पार्टी ने ही दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में यह लिखा गया था कि नई शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और आज ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बोला कि बीजेपी इस भारत में तानाशाही लाना चाह रही है, वो ईडी सीबीआई को सिर्फ अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट यूज कर रही है। देखिए, जितनी मेरी समझ है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी,
यूपी में बीजेपी पार्टी, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी, ये सारे पार्टी सिस्टम को इस तरीके से चलाना चाहती है सिर्फ उनके पार्टी पर कोई भी आंच ना आए, उनके पार्टी पर कोई भी एलिगेशन ना लगे। सिर्फ ये कहना कि बीजेपी पार्टी कानून का गलत तरीके से उपयोग कर रही है, ये सही बात नहीं है। सो अरविंद केजरीवाल जो बहुत बड़े बड़े वादे किए, ये नई शराब नीति को दिल्ली में इंप्लीमेंट किए, इसके बावजूद वो आज जेल में जाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, इसको हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एक अल्कोहल बोतल जो 750 मिलीलीटर का है और उसकी कंपनी का नाम क्या है? आरके कंपनी। ओल्ड पॉलिसी वर्सेस न्यू पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस है इस बोतल में, वो हम आपको समझाते। सो ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से ये होलसेल का प्राइस लगभग 166 रुपया 76 पैसा रहता था। वही न्यू पॉलिसी के हिसाब से इस होलसेल प्राइस का दाम 188 रुपया 41 पैसा तक पहुंच गया। वही अगर आप एक्सरसाइज ड्यूटी देखेंगे तो ओल्ड पॉलिसी में इस बोतल पर 223 रुपया 89 पैसा लगता था। वही नई पॉलिसी के हिसाब से एक्सरसाइज ड्यूटी 1 रुपया 88 पैसा लगने लगा। वही अगर आप वैट देखेंगे तो ओल्ड पॉलिसी में 106 रुपया लगता था और नई पॉलिसी में 1 रुपया 90 पैसा लगता था। और फिर अगर आप रिटेलर का प्राइस देखें, ये रिटेलर प्राइस क्या होता है? ये रिटेलर प्राइस वो होता है जिससे आप डायरेक्ट जाकर शराब की बोतल खरीदते हैं। सो रिटेलर प्राइस की बात करें तो ये 33 रुपया 35 पैसा तक जाता था। वही अगर आप नई पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे तो ये 363 रुपया 27 पैसे तक चला गया। मतलब आप देख सकते हैं कि सीधे 10 गुना बढ़ गया ये रिटेलर की कमाई। वही अगर आप अदर एक्सरसाइज ड्यूटी की बात करें तो ओल्ड पॉलिसी में कोई भी अदर एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं लगता था। वही न्यू पॉलिसी में 4 रुपया 54 पैसा लगता था। सो ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से टोटल बॉटल की प्राइस कितनी हुई? 530 रुपया। वही न्यू पॉलिसी के हिसाब से 560 रुपया। यहां तक तो बात सही है। तो अगर आप ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट कितने रुपए कमा रही थी? एक्सरसाइज ड्यूटी प्लस वैट मतलब 329 रुपया 89 पैसा। वही नई पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे तो 1 रुपया 88 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा प्लस 4 रुपया 54 पैसा, मतलब टोटल 8 रुपया 82 पैसा गवर्नमेंट कमा रही थी। मतलब 35 गुना कम कमाने लगे गवर्नमेंट एक बॉटल पर। और रिटेलर कितना ज्यादा कमाने लगा? सीधे 10 गुना। पहले वो कमाता था 33 रुपया 35 पैसा और अब वो कमा रहा है 363 रुपया 27 पैसा। मतलब सीधे 10 गुना कमाई उसकी रिटेलर की ज्यादा बढ़ गई। इससे देखकर आपको कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर लगेगा कि नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले में और रिटेलर में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा। इसी वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि इस नई पॉलिसी के कारण दिल्ली सरकार को लगभग 580 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब इतना बड़ा घोटाला अंदर ही अंदर चल रहा था तो फिर ये नई शराब नीति इंप्लीमेंट कैसे हो गई? देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने इसके बहुत सारे बेनिफिट भी दिखाए। जैसे फर्स्ट वन, ओल्ड पॉलिसी में पहले ठेका हुआ करते थे जिसमें मोस्टली हमेशा मेल ही लोग दिखते थे। अगर कोई फीमेल शराब की बोतल खरीदने का सोचती भी थी तो भी नहीं जाती थी। वही अगर आप न्यू पॉलिसी में देखें तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा गया। न्यू पॉलिसी के अनुसार अब कोई भी वाइन शॉप खोला जाएगा तो उसका मिनिमम साइज 500 स्क्वायर फीट में होगा। दूसरी चीज, वहां पे बहुत अच्छी लाइटनिंग होगी और तीसरी, एयर कंडीशन भी वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा बेनिफिट जो दिखाया गया वो ओल्ड पॉलिसी में शराब बेचने का ज्यादातर काम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करती थी, जैसे DSIIDC, DTIIDC। बट न्यू पॉलिसी के अनुसार अब इसे चेंज कर दिया गया और ये सारा काम अब प्राइवेट कंपनी देख रही थी। थर्ड बेनिफिट, पहले दिल्ली में बहुत सारे इलाके में वाइन शॉप हुआ करते थे और बहुत सारे इलाके में वाइन शॉप नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को दूर जाना पड़ता था शराब की बोतल खरीदने। और न्यू पॉलिसी के अनुसार इस दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और पर जोन में 27 रिटेल शॉप खोले गए। मतलब 32 × 27, मतलब दिल्ली में अब टोटल 849 शॉप थे। इसके अलावा 5 बड़े बड़े शराब के दुकान भी खोले गए जिसका मिनिमम साइज 3000 स्क्वायर फीट था। सो फोर्थ बेनिफिट, पहले लाइसेंस लेने के लिए लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बट न्यू पॉलिसी के अनुसार अब लाइसेंस लेने के लिए एक IPL की तरह ऑक्शन ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। जिसके पास पैसे है वो आसानी से ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था और जो कंपनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा रुपया देती थी वो आसानी से लाइसेंस ले सकती है। फिफ्थ बेनिफिट, देखिए, इतना ज्यादा पैसा कोई खर्च करके शराब की दुकान खोल रहा है तो कमाने का सोचेगा ही। इस वजह से दिल्ली सरकार ने कुछ और भी नियम लगा दिए जिस वजह से दिल्ली में शराब की बिक्री कुछ ज्यादा बढ़ गई। जैसे ड्रिंकिंग एज उन्होंने 25 से घटाकर 21 कर दिया। पहले साल में लगभग 25 दिन ड्राई डे हुआ करता था, बट इस नई पॉलिसी में इसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया और नई पॉलिसी के अनुसार होम डिलीवरी भी शुरू कर दिया गया। इस वजह से दिल्ली में शराब का बिक्री कुछ ज्यादा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा बेनिफिट होने के बावजूद मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पे इतने सारे एलिगेशन कैसे लग गए? ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, ये नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है 17 नवंबर 2021 को और उसके जस्ट 8 महीने बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी ने एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि ये नई पॉलिसी में बहुत ज्यादा
घोटाला चल रहा है। उसके जस्ट 2 हफ्ते बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की इस नई पॉलिसी में। जस्ट उसके 6 दिन बाद मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने इस नई पॉलिसी को हटा देते हैं और पुरानी पॉलिसी फिर से दिल्ली में इंप्लीमेंट कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई तभी उन्होंने ये नई पॉलिसी को क्यों हटाया और पुरानी पॉलिसी फिर से इंप्लीमेंट क्यों कर दी। कुछ तो दाल में काला जरूर रहा होगा। इसी वजह से इन पे बहुत सारे एलिगेशन भी लगे। फर्स्ट एलिगेशन, आम आदमी पार्टी ने इस नई पॉलिसी से कुछ इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाया है और वो जो इंडिविजुअल से उन्होंने जो पैसे लिए हैं उससे उन्होंने गोवा कैंपेन में यूज किया है। दूसरा एलिगेशन जो लगता है वो है कि कुछ प्राइवेट लिक्वर वेंडर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था लॉकडाउन के दौरान। इस वजह से मनीष सिसोदिया जी ने उनके लाइसेंस रिन्यूअल फीस को माफ कर दिया था जो लगभग 144 करोड़ रुपए था। देखिए, लाइसेंस रिन्यूअल फीस माफ करना कोई इलीगल चीज नहीं है, बट इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है जो मनीष सिसोदिया जी ने नहीं करा। थर्ड एलिगेशन जो लगाया गया वो इंपोर्ट पास फीस के रिलेटेड लगाया हुआ है। जब कोई शराब की बोतल इंपोर्ट की जाती है तो उस पर कुछ इंपोर्ट पास फीस भी लगता है जो लगभग 50 रुपए होता है और ये इंपोर्ट पास फीस आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए, बिना कोई परमिशन लिए हुए। फोर्थ एलिगेशन जो लगता है वो है दिल्ली एयरपोर्ट एरिया के अंदर एक लिक्वर वेंडिंग लाइसेंस लेने के लिए एक बिडर ने लगभग 30 करोड़ रुपए की फीस जमा करी, बट उस बिडर को दिल्ली एयरपोर्ट एरिया में एनओसी न मिलने के कारण वो वहां पे लिक्वर शॉप नहीं खोल पाया और इस वजह से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी ने उसके 30 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए जो रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ था कि नॉन रिफंडेबल है। इससे पता चलता है कि वो लिक्वर वेंडर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी इन लोगों के बीच इंटरनल कुछ कनेक्शन जरूर था। हम लोगों ने बहुत कुछ जाना इस लिक्वर स्कैम के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में, बट इसी केस से रिलेटेड हम लोग कुछ और बातें जानते हैं जैसे ईडी, बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कैसे कनेक्टेड है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है वो 4 लोगों के स्टेटमेंट के अनुसार अरेस्ट किया गया है। इसमें एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, वो ऑरबिंदो फार्मा कंपनी का हेड है। 10 नवंबर 2022 को ईडी शरद चंद्र रेड्डी को इस नई शराब नीति मामले में अरेस्ट करती है। उसके जस्ट 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी के कंपनी ऑरबिंदो फार्मा लगभग 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को डोनेट करते हैं। उसके बाद शरद चंद्र रेड्डी के तो मजे ही मजे हो गए। 6 महीने बाद वो आसानी से जेल से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो सरकारी गवाह भी बन जाता है और 2023 में शरद चंद्र रेड्डी के कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने फिर से लगभग 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को डोनेट किए। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि पॉलिटिक्स क्या चीज है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप कुछ क्वेश्चन हर पार्टी से कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी से आप पूछ सकते हैं कि अगर इस नई शराब नीति मामले में कोई भी घोटाला नहीं था तो जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई तो वो ओल्ड पॉलिसी को फिर से इंप्लीमेंट क्यों कर दिए। कांग्रेस पार्टी से ये पूछ सकते हैं कि 2022 में उन्होंने ही दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा था कि इस नई शराब नीति मामले में घोटाला हो रहा है, तो अब ये आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीजेपी से ये चीज पूछ सकते हैं कि जब कोई इंसान जेल जा रहा है और वो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को डोनेट कर रहा है तो उसे आसानी से बेल क्यों मिल जा रहा है। और लास्टली, अगर आपको मौका मिले तो आप ईडी से भी पूछ सकते हैं कि ये जो ईडी रेड कर रही है वो 95% ऑपोजिशन पार्टी पे ही क्यों रेड कर रही है। देखिए, अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।